गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको बात करने की देर है, आपको जरूर इनका इस्तेमाल होगा। ये रोज इस्तेमाल होने वाले नहीं, ये हर वाक्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमारी रोज की फ्री क्लासेस को पाने के लिए, ई बुक्स को पाने के लिए, फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN, कैन। इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी वाक्य के अंत में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं दिख जाए तो मतलब सीधे सीधे कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है ना? जी नहीं, ये नहीं है। कैन का अर्थ जरूर होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाक्यों के साथ करना है जो क्या दिखाता हो, एबिलिटी दिखाता हो, योग्यता दिखाता हो। कैन का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाक्यों के साथ ही कर सकते हैं। योग्यता दिखाने वाला, एबिलिटी दिखाने वाला, क्षमता दिखाने वाला अगर वाक्य है तो, जैसे तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। जैसे आपको किसी को मोटिवेट करना है किसी काम के लिए तो क्या कहेंगे? अरे करो तो, तुम कर सकते हो, डोंट वरी, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। यह उड़ सकता है, ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। अब मान के चलिए आप किसी के लिए कोई खिलौना लेकर के आए हैं जो क्या करता है, जो उड़ता भी है, तो क्या उसकी क्वालिटी हो गई ना कि उड़ता है, तो क्या कहेंगे? इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। आगे बढ़ते हैं, वह तैर सकती है। अब भाई तैराकी ऐसी कला है जो हर किसी को आए ये जरूरी नहीं है ना, तो अगर किसी को आती है तो वो क्या है? कला है ना। तो वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है विल, WILL, विल। इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है गा गे गी, यानी कि वाक्य के अंत में अगर दिख जाएगा गा गे गी तो आप मान के चलिए अनुवाद के वक्त जो है वो विल का इस्तेमाल होना है। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी। मैं अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो। वो जाएगा, ही विल गो। वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह खेलेगा, ही विल प्ले। रोहन डांस करेगा, रोहन विल डांस। रोहन डांस करेगा, रोहन विल डांस। बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही अगला शब्द हमारे पास है मस्ट। क्या है? मस्ट। मस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है अवश्य चाहिए। क्या अर्थ होता है? अवश्य चाहिए। इस्तेमाल देखते हैं, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए, रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम। रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए, रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। अगला है शुड, SHOULD, शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। अब समझने वाली बात है यहाँ पर कि चाहिए का इस्तेमाल जो है आप क्या हर उस वाक्य के अनुवाद में कर सकते हैं चाहिए जहां पर लिखा हुआ हो और उसका अनुवाद शुड कर सकते हैं? तो जवाब है इसका नहीं। रीजन ये है कि आपको जब भी किसी वाक्य में चाहिए दिखे और साथ में क्या होना चाहिए कि साथ में उसका जो तात्पर्य है वो तात्पर्य होना चाहिए एडवाइस देने वाला, सुझाव देने वाला।
तो ही आप अनुवाद के वक्त शुड का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमें विनम्र होना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं, ये सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं ना कि हमें विनम्र होना चाहिए, तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, शी शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करनी चाहिए, शी शुड स्टडी। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। अगला शब्द है डू, DO डू, जिसका अर्थ होता है क्या हूं या क्या है। दोनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल आराम से हो जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल करने से पहले एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि डू का इस्तेमाल जो है आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ नहीं कर सकते हैं। डू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आई यू वी और दे के साथ। किसके साथ कर सकते हैं? आई यू वी और दे के साथ आप कर सकते हैं डू का इस्तेमाल, राइट। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला है डज, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या है। डज का अर्थ क्या होता है? क्या है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या निकल करके आ रहा है? क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्लैंक है बीच में, इस ब्लैंक में बीच में क्या आएगा? तो मैं बता दूं, इस ब्लैंक में जो है बीच में वाक्य का जो विषय वस्तु है, मतलब एक्चुअल जो चीजें हैं वाक्य में अवेलेबल, वो आएंगी। ठीक है, मतलब इन शब्दों के अलावा भी तो वाक्य में शब्द होंगे, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। जैसे क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। अगला शब्द है डिड, DID, डिड। इसका अर्थ होता है क्या था, क्या थे, क्या थी। क्या अर्थ होता है? क्या था, क्या थे, क्या थी। क्या आप गए थे, डिड यू गो, क्या आप गए थे, डिड यू गो। अगला शब्द है कुड, COULD। पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको? कुड। इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके। जी हाँ, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? सका, सकी और सके, ये आपको दिख जाएगा वाक्य के अंत में। तो आपको इस्तेमाल करना है अनुवाद करते वक्त कुड का। जैसे वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। अगला शब्द है विल बी, यानी कि विल तो है, साथ में बी भी लगा हुआ है, विल बी। इसका अर्थ हो जाता है होगा, होगी, होंगे, होंगा। ये इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ ये निकल के आता है। यानी कि वाक्य में अगर ये सारे शब्द आपको दिखते हैं तो आप मान के चलिए कि अनुवाद में विल बी का इस्तेमाल आपने करना ही करना है। वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम, वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी एब्सेंट, वह अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी एब्सेंट। रोहन एक खिलाड़ी बनेगा, रोहन विल बी अ प्लेयर, रोहन एक खिलाड़ी बनेगा, रोहन विल बी अ प्लेयर। अगला है शब्द इज, जिसका अर्थ होता है। जी हाँ, अर्थ ही इसका है होता है। जी हाँ, इसके साथ आपको ये जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल आप किन किन सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ये ध्यान रखेंगे, है ना। किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ नहीं होगा इस्तेमाल, यू के साथ नहीं होगा, वे के साथ नहीं होगा, वी के साथ नहीं होगा, दे के साथ नहीं होगा। ठीक है, उनके अलावा क्या बचा? ही, शी, इट और कोई भी नाम, लड़की का भी लड़के का भी। ठीक है, इनके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर,
वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। अगला है एम, जिसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है? हूं। इस्तेमाल देखेंगे, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। एक और बात बता दूं, एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा, ठीक है? ये रूल भी आप जान लीजिए। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगला है आर, आर का मतलब होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। और इसका इस्तेमाल होता है वी, यू और दे के साथ, यानी कि आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इस्तेमाल होगा वी, यू और दे के साथ। कैसे? वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज, जिसका अर्थ होता है था, थे, थी। वाक्य के अंत में अगर दिख जाए तो इस्तेमाल करेंगे अनुवाद करते वक्त वॉज का। इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं वॉज का। इस्तेमाल देखते हैं, मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अगला शब्द है वर, जिसका अर्थ होता है थे या थी। क्या अर्थ होता है? थे या थी। इस्तेमाल किसके साथ होगा? यू, वी और दे के साथ। जी हाँ, हमारे पास वॉज शब्द तो है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, पर क्या आपने सोचा कि यू, वी, दे का क्या होगा? बस यू, वी, दे के लिए ही यहाँ पर रोल में आता है वर, जिसका इस्तेमाल आप इनके साथ कर सकते हैं और अर्थ होता है थे और थी। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हैव। क्या शब्द है? हैव। हैव के बारे में एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हैव एक ऐसा शब्द है और इसके साथ ही एक दो और ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। सबसे पहले मेन वर्ब के तौर पर होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल अभी हम लोग देखेंगे, और एक और होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर होता है। मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, राइट। हैव का इस्तेमाल जब आप मेन वर्ब के तौर पर कर रहे हो, मुख्य क्रिया के तौर पर कर रहे हो, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है पास है। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अब जानना जरूरी है कि हैव का इस्तेमाल आप कर किसके किसके साथ सकते हैं, तो बता दूं, हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी और दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अब देखते हैं हैव का, क्योंकि मैंने आपको दो यूजेज बताया ना, एक मेन वर्ब बताया, दूसरा क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। यहां पर इसका उदाहरण देख लीजिए, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब समझिए यहाँ पर हैव जो है वो सहायक क्रिया क्यों है। अब एक बार बात समझिए कि अगर आप इस अंग्रेजी वाले वाक्य से हैव को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? यू स्टडीड। ऐसा ये ग्रामेटिकली सही है क्या? नहीं सही है ना। लेकिन अगर यहां पर हम लोग हैव डाल देते हैं, यू हैव स्टडीड, तो ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो गया और ऐसे बोलचाल में भी करेक्ट हो गया। तो हैव ने यहां पर बीच में जो हीरो वाली एंट्री मारी, उससे क्या हुआ? उससे ये वाक्य बन गया, राइट। ग्रामेटिकली सही हो गया, आप इसको अच्छे से बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पर हैव ने क्या किया? बाधा में पढ़े यू और स्टडीड को मदद की ना हैव ने, दोनों की। तो क्या हो गया? मददगार हो गया, हेल्पिंग हो गया, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। करेक्ट। इस्तेमाल भाई किसके साथ हो सकता है? हैव का वही वाला रूल रहेगा जो मेन वर्ब के लिए था, आई, यू, वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, और एग्जाम्पल देख लीजिए, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई
कर चुके हैं, यू विल हैव स्टडीड। अगला शब्द है हैज, जिसका भी अर्थ होता है पास है। क्या अर्थ होता है? पास है। और इसका भी इस्तेमाल मैं बताया था ना कि हैव के एक दो भाई बंधु हैं जिनका इस्तेमाल होता है ऐसे, है ना। हैज का भी इस्तेमाल जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से होगा। कैसे होगा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तरीके से हो जाएगा हैज का इस्तेमाल। जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इस्तेमाल होगा पास है ऐसे करके। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब जब हैव का और हैज का अर्थ मेन वर्ब में जब इस्तेमाल हो रहा हो तो सेम है, तो भाई क्यों हमें दो शब्दों को पढ़ने की जरूरत है? जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्योंकि हैव का इस्तेमाल तो हमने देख लिया आई यू वी दे के साथ हो रहा था, पर बाकी जो हमारे मित्र बचे चार, ही शी इट और नाम, इनके साथ भी तो कोई चाहिए इनका साथी इस्तेमाल होने के लिए। तो यहां पर हैज आता है हीरो जैसे एंट्री मार करके। हैज का इस्तेमाल इन शॉर्ट आप कर सकते हैं ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। अब हैज का हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर ये सहायक क्रिया के तौर पर काम करेगा। सेम लॉजिक यहां पर भी आपको लगाना है। इस्तेमाल के लिए रूल तो सेम रहेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। अब हैज को हटा दीजिए, ही स्टडीड। क्या बना? कुछ आया समझ? नहीं आया। हैज की एंट्री हुई, बन गया ही हैज स्टडीड। वाक्य पूरा हो गया। तो हैज ने मदद की, किसकी? ही और स्टडीड की, तो बन गया ना हेल्पिंग, हो गया हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ही हैज स्टडीड। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हैड, जिसका अर्थ होता है पास था। क्या अर्थ होता है? पास था। और ये भाई साहब भी दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीकों से इस्तेमाल देखते हैं। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब बात आती है रूल की, कि रूल क्या होगा। ये तो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो रूल हो जाएगा कि ये सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। अब सहायक क्रिया की बात कर लेते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में जब हैड का इस्तेमाल होगा तो भी ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। तो भी ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अब हैड को हटा दीजिए, बन गया ही स्टडीड, बिना सर पैर का बना ना। तो हैड की एंट्री हुई और ये वाक्य पूरा हो गया। तो हैड ने मदद की, ही की और स्टडीड की, तो बन गया ही हैड स्टडीड, जिससे ये वाक्य हो गया पूरा और ये मतलब अर्थ वाला वाक्य हो गया, अर्थहीन नहीं रहा। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम किया। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? तो ये थे वो सारे शब्द जिसका इस्तेमाल आपको, बताइए अब कौन से वाक्य में इनका इस्तेमाल नहीं पड़ता है। आप दिन भर में जो भी बोलते हैं, जो भी आप बातचीत करते हैं, आपको इन शब्दों की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है ना। तो इन शब्दों की जरूरत जब पड़नी है, पता चल गया इतनी जरूरी है ये शब्दों को याद करना, तो जल्दी से कर डालिए ना याद। और इसके साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी आज की क्लास। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी किताब जो मतलब इसकी कोर्स है और इसकी ई बुक के लिए आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा। टेलीग्राम पर आप लिखेंगे अपने ऐप पर जाकर के बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, और यही ऑफिशियल चैनल है जिसमें 14,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो काइंडली एक जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल के साथ जुड़िए। मेरे नाम से कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो काइंडली ऐसे लोगों के चैनल को न ज्वाइन करें जहां पर आपका पर्पस फुलफिल ना हो। आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे तो फालतू में अपना ज्वाइन क्यों वेस्ट करना है ना। तो सही जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल के साथ जुड़िए। आप इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड करेंगे और यहाँ पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड करेंगे, ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए और एक्सक्लूसिवली हमारी 3 कोर्सेज की जो है जानकारी पाने के लिए, जैसा कि है स्पोकन इंग्लिश
का कोर्स, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज है जहां पर प्रॉपर गाइडेंस के तहत आपको क्लासेस कराई जाती हैं, राइट। गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं तो इससे होता क्या है कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। आपको होमवर्क दिए जाते हैं, आप होमवर्क करके सबमिट करते हैं, आपका होमवर्क चेक होता है, गलत होता है तो आपको बताया जाता है, आपको फिर से बनाने को कहा जाता है, आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं। तो ये प्रॉपर एक क्लासरूम प्रोग्राम जैसा ही यहाँ पर यह जो है फंक्शन करता है, राइट। तो आपको अगर इन तीनों कोर्सेज में से किसी भी कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो आप जरूर से टेलीग्राम पर पता कर लें। टेलीग्राम पर पता करेंगे तो कोर्स का सही नाम लिख करके भेजेंगे। अब ग्रामर करना है तो ग्रामर लिख के भेजेंगे, स्पोकन करना है तो स्पोकन लिख के भेजेंगे, रीडिंग करना है तो रीडिंग लिख करके भेजेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी मुहैया करा पाएंगे, आपको भी सुविधा होगी, हमारे प्रतिनिधि बेचारे को भी समझने में सुविधा हो जाएगी, है ना। इसके साथ ही अगर आपको फ्री कोर्स करनी है, मान के चलिए पेड कोर्स नहीं करना, भाई नहीं कर सकते भी पेड कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतने सारे फ्री कोर्सेज करा रखे हैं, वो कोर्स कर लीजिए। फ्री कोर्सेज की ई बुक अवेलेबल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ई बुक ले लीजिए। तो कोर्स को और ई बुक को साथ में फॉलो करिए, फिर काहे की पेड कोर्स की जरूरत। आप आराम से अपना फ्री कोर्स करिए और जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी बोलिए। इसके अलावा सिर्फ ई बुक चाहिए आपको तो भी आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रोज की क्लासेस अपने फोन तक चाहिए, भाई हमारे पास उतना समय नहीं है कि यूट्यूब पर आए और सर्च करके देखें, हमें तो फोन पे चाहिए क्लासेस, तो फोन पे भी आप देख सकते हैं। आपको लिख के भेजना होगा टेलीग्राम करके मुझे रोज की क्लासेस फोन पर चाहिए, तो आपको ये सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। तो लेकिन आपको अब सही सही लिख करके भेजना है, दूसरा वेट करना है, 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.